हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज है धनतेरस। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को धनतेरस एवं दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जिस प्रकार दीपक जलकर चमकता है, ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में जो है चमकते रहें और अपने मंजिल को निश्चित तौर पर पाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। और उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, क्या इसके इस तरह रूल होते हैं और कैसे हम देख करके नरेशन बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको देखिए यहाँ पे बोर्ड पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, लेकिन अभी मैंने फ्रेंड्स रूल नहीं लिखा है, तो मैं रूल आपको बता रहा हूँ। तो रूल आप लोग ध्यान से लिख लीजिए, जिससे कि आपको नरेशन में कभी भी कोई समस्याएं ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो मैंने कहा भैया नरेशन जब करेंगे तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको देखना है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं, तो मैंने कहा था मेरे भैया, जो कामा और कामा के बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो कामा और कामा के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करंट फ्रेंड्स, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, रिपोर्टेड स्पीच को देखना, उसके बाद सेट को बदलना। नहीं तो अगर आप रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस को नहीं देखेंगे, अगर सेट के स्थान पर टोल्ड कर देंगे तो भी सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस कारण फ्रेंड्स देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच को पहले। तो रिपोर्टेड स्पीच को देखिए, यहाँ पे आर लगा है, यू लगा है, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसका मतलब जब हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है तो मेरे भाई आपको पता होगा ये क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर मेरे भाई। तो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता होगा मेरे भाई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो गई। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से। एक होते हैं यस ऑब्लिक नो टाइप, और यस ऑब्लिक नो टाइप, और एक हमारा होता है मेरे भाई डब्ल्यूएच टाइप। डब्ल्यूएच टाइप क्या होते हैं भैया, मैंने कहा डब्ल्यूएच टाइप जो डब्ल्यू से वर्ड शुरू होते हैं और या तो यस से शुरू होते हैं, उसी को बोलते हैं डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस। क्लियर मेरे भाई ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस ऑब्लिक नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसको कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो यस ऑब्लिक नो टाइप जिसको बोलते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आपको मिलेंगे, उसी को बोलते हैं यस ऑब्लिक नो टाइप। इसको यस ऑब्लिक नो टाइप इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो है या तो हाँ या तो ना, इसके अलावा आप दूसरा कोई वर्ड बोल ही नहीं सकते। जैसे मैं कहता हूँ, देखिए यहाँ पे आर यू आई स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, तो आप या तो हाँ या तो ना, इसके अलावा कुछ बोल पाएंगे क्या फ्रेंड्स, नहीं बोल पाएंगे, कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। इसलिए इसको यस ऑब्लिक नो टाइप क्वेश्चंस भी कहा जाता है। क्लियर मेरे भाई। तो आज की वीडियो के माध्यम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना कैसे बनता है, और वो क्या है मेरे भैया। सबसे पहले हम समझेंगे यस ऑब्लिक नो टाइप क्वेश्चंस को कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाया जाता है, क्या इसके रूल्स होते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 लिखिए मेरे भाई, ध्यान रखना इसको। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है मेरे भैया, रूल नंबर फर्स्ट कहता है यद रिपोर्टेड स्पीच। मेरे भैया क्या, यद रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान से लिखना, यद रिपोर्टेड स्पीच ना, यस ऑब्लिक नो, यस ऑब्लिक नो, यस ऑब्लिक नो टाइप क्वेश्चंस में हो, क्वेश्चंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड कामा सेड टू के स्थान पर, के स्थान पर, के स्थान पर आस्क्ड ऑब्लिक इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका रूल नंबर फर्स्ट हुआ। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले ध्यान देना ना, रूल नंबर फर्स्ट होगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है मेरे भैया, रूल नंबर 2 क्या कहता है मेरे भाई, सबसे पहले इसको ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया इसकी बात ना। और रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच मेरे भाई ध्यान रखना, यदि रिपोर्टेड स्पीच ना, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में किसका, यस ऑब्लिक नो टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, और इंट्रोगेटिव में कौन, यस ऑब्लिक नो, ऐसे समझ लेना मेरे भाई, यस ऑब्लिक नो टाइप हो तो, हो तो, हो तो डायरेक्ट
स्पीच में आए हुए कामा कामा चिन्ह ऐसे होता है, कामा ऑब्लिक इन्वर्टेड कामा कामाज को हटाने के लिए इफ ऑब्लिक वेदर का यूज करते हैं। क्लियर मेरे भाई। और ये तो बात हो गई किसकी मेरे भैया, मैंने कहा 2 रूल्स, ठीक है। इसमें 2 रूल्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच यस ऑब्लिक नो टाइप क्वेश्चंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड कामा सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं मेरे भैया, आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग करते हैं ना। कब, जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तब। क्लियर। और उसके बाद रूल नंबर 2 क्या कहता है मेरे भैया, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव इसको बोलते हैं ऑब्लिक नो टाइप में हो तो डायरेक्ट स्पीच में आए हुए कामा इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए इफ या विदर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था फ्रेंड्स कि कैसे हम कामा और कामा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव में होता है तभी डैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे रिपोर्टेड स्पीच हमारा एंड्रोगेटिव सेंटेंस में आता है तो कामा और कामा को हटाने के लिए इफ या विदर का प्रयोग करते हैं। ये बात आप अवश्य जानते होंगे, ठीक है ना। तो और यहाँ पे देखिए भैया चेंज ऑफ पर्सन का रूल इसमें फॉलो किया जाता है ना, चेंज ऑफ टेंस का रूल फॉलो किया जाता है। ये दोनों नियम आप समझ लीजिए, चेंज ऑफ टेंस चेंज ऑफ पर्सन का रूल भी फॉलो किया जाता है। चलिए समझते हैं कैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। फिर कुछ भी नहीं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ फ्रेंड्स, बस आप वीडियो के लास्ट देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा ना। तो देखिए मैंने कहा दे सेड टू मी आर यू आई स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। तो इसका मतलब देखिए क्या शब्द आया है, इसका मतलब देखिए आर यू आई स्टूडेंट, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब है प्लस सब्जेक्ट है प्लस क्या है, नाउन है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मान लो ना, इसमें क्या दिक्कत है ना। तो जाहिर सी बात है हमारा क्या है भैया, जल्दी से बता दो रिपोर्टेड स्पीच हमारा किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने कहा 2 प्रकार के, यस ऑब्लिक नो टाइप, तो मैंने कहा यस ऑब्लिक नो टाइप और डब्ल्यूएच टाइप। तो सबसे पहले कौन है यस ऑब्लिक नो टाइप, क्यों है मेरे भैया, क्योंकि इसमें डब्ल्यूएच टाइप पहले आ गया है ना। अगर डब्ल्यूएच टाइप पहले आएगा जाहिर सी बात है यस ऑब्लिक नो टाइप पूछने से। जब इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे भैया क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे दे लिख दिए, और सेड आया है, सेड टू को किस में बदलेंगे भैया, क्या टोल्ड में बदलेंगे, नहीं टोल्ड में नहीं बदलना है, इसको बदलना है हमें आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। क्यों बदलना है मेरे भैया, मैंने कहा ना रिपोर्टेड स्पीच आपका किसमें है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा सेड कामा सेड टू को किस में बदलना है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। लेकिन जैसे रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में होता है उसमें टोल्ड का प्रयोग करते हैं। तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसमें, इंट्रोगेटिव में, इसलिए सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे भैया, किसका, आस्क्ड। दोनों में से एक भैया आस्क्ड कर दो और उसके बाद मी। क्लियर मेरे भाई। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग नहीं करना है मेरे भाई, किसका प्रयोग करना है, इफ ऑब्लिक वेदर दोनों में से एक। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग कर देंगे। इसका मतलब कामा तो हट गया। अब ये ध्यान रखना ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, यस ऑब्लिक नो टाइप, इसको हम बनाएंगे किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। और असर्टिव सेंटेंस बनेगा तो भाई सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए होता है। तो मैंने कहा यू आया, यू कौन सा पर्सन है मेरे बाबू, ध्यान रखना सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अगर ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, देखो इसके अनुसार जाएगा, मी के अनुसार जाएगा। तो यू है यानी यू के स्थान पर कौन आया मेरे भैया, मी आया कि नहीं आया बताओ जल्दी। अब मी आया मेरे भाई, तो मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, जबकि यू क्या है, एक सब्जेक्ट है। तुम्हें पता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है, पोजेसिव को पोजेसिव में कन्वर्ट करना होता है। तो यू है यहाँ पे, मी आया, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है मेरे भैया। तो हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। क्लियर। कैसे पर्सन बदला समझ में आ गया पूरी तरीके से, इसमें कोई समस्या नहीं फ्रेंड्स, कैसे पर्सन बदल गए समझ गए। अब उसके बाद टेंस बदलेगा, पास्ट में जाएगा, तुम्हें पता है पास्ट में आई सिंगुलर माना जाता है। तो आई है तो क्या हो जाएगा भैया, वाज लिख जाएगा, और उसके बाद आ स्टूडेंट्स
फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर बन गया मेरे भाई। बहुत ही सिंपल तरीके से बन गया, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। तो क्या बना, दे आस्क्ड मी इफ आई वांट अस टू डैम, क्लियर ना। तो कह रहा सीता से टू डेम, सीता से टू डेम ना। तो हम क्या करेंगे भैया, वैसे लिखो ना, बंद करो जल्दी से फटाक। सीता, अब सेड आया है, सेड को किसने बदलना है, क्या आस्क, क्या टोल्ड का प्रयोग करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच हमारा किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव में है तो क्या होगा, कॉमेंट और कामा को हटाने के लिए इफ का प्रयोग कर देंगे। अब टेंस हमारा बदलेगा, सॉरी पर्सन हमारा बदलेगा, कौन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सॉरी ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। तो यानी यू के स्थान पर कौन आया मेरे भैया, देम आया। देम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, जब इसका सब्जेक्ट लेंगे तो क्या लेंगे भैया, दे हो जाएगा देम का सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, दे, क्लियर। अब टेंस बदलेगा भैया, देखो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब रहेगा तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस पढ़े थे ना। तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैड लग जाएगा। और टीच है, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होता है भैया, टाट होता है, टाट, क्लियर भाई, टाट। कैसा, दे हैड सेट टाट, क्लियर मेरे भाई, क्योंकि टेंस बदल गया मेरे भाई। और उसके बाद माई आया, माई कौन सा पर्सन है भैया, जल्दी बताओ, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार जाएगा, तो जाहिर सी बात है जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, सीता है, यानी माई के स्थान पर कौन आ गई भैया, सीता आ गई। अब बताओ, सीता एक नाउन है, जब इसका प्रोनाउन लेंगे तो सी लेंगे, अब इसका प्रयोग सी लेंगे तो क्या हो जाएगा, हर। क्यों हर लेंगे, क्योंकि हमने कहा मेरे भैया सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता, तो हम क्या लिख देंगे भैया, हर, हर सिस्टर। अब स्टरडे को किसमें बदलते हैं भैया, द प्रीवियस डे में। मैंने आपको चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ इसमें बताया था चीजें कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, द प्रीवियस डे, आप फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर बन गया मेरे भाई। क्या हुआ, सीता आस्क्ड देम इफ दे हैड टॉट हर सिस्टर द प्रीवियस डे, आंसर बना मेरे भाई। क्लियर। ये वाला देखते हैं, रमेश टू मी आई गोइंग टू स्कूल टुडे ना। जब इसको हम करेंगे सॉल्व तो क्या लिखेंगे भैया, जल्दी बता दो, रमेश को रमेश लिख देंगे। इसमें कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, फिर एकदम सिंपल सा है मेरे भाई। अगर इसमें समस्या होगी, समझ लो हर चीज में समस्या होगी, कुछ नहीं कठिन है, बस चीजों को ध्यान से देखिए, एकदम सिंपल तरीके से सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो रमेश हो गया। अब सेड आया है तो सेड को किस में बदलना है मेरे भैया, क्या टोल्ड कर दूं क्या, ना 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 बाबा, टोल्ड यहाँ पे नहीं करना है, किसका प्रयोग करना है मेरे भैया, आस्क्ड का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा भैया, आस्क्ड। क्यों करना है भैया आस्क्ड, क्योंकि मैंने कहा रिपोर्टेड स्पीच हमारा किसमें है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है ना। और उसके बाद मी कर देंगे, और कॉमन और कामा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग, ना 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 ना, डैट का भी प्रयोग नहीं करना है, किसका प्रयोग करना है, इफ या वेदर का प्रयोग करना है। तो क्या लिख देंगे भैया, इफ कर देंगे। अब आई है तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार मेरे भैया, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। यानी सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा तो कौन है, रमेश है, तो यानी आई के स्थान पर बदलेगा तो क्या आ जाएगा भैया, रमेश आ जाएंगे भैया। अगर रमेश आ गए तो रमेश एक नाउन है, और नाउन को हमेशा ना मेरे भाई प्रोनाउन में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करना पड़ता है। रमेश को प्रोनाउन लेंगे, सी लेंगे, क्या सी लेंगे, तो लड़की थोड़ी ना बनाना है हमको, लड़का बनाना है मेरे भाई। क्या दे लेंगे, क्या हम इसको बहुत सारे थोड़ी बनाना, हमको एक ही बनाना, तो क्या लेंगे प्रोनाउन, ही लेंगे मेरे भाई। तो हम रमेश को प्रोनाउन क्या लेंगे, ही। तो हम क्या लिख देंगे भैया, ही। क्लियर बात है, यहाँ पे कोई समस्या है नहीं, समस्या है। अब एम आई है तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो नियम के अकॉर्डिंग किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस असर्टिव सेंटेंस में जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट कर रहे हैं मेरे भाई ना। तो क्या हो जाएगा, इसके साथ में वाज लगता है, ही वाज। अब उसके बाद गोइंग टू स्कूल। अब टुडे को भैया बदलते हैं दैट डे, दैट डे फुल स्टॉप, आपका आंसर। कैसे समझ में आया दैट डे, क्योंकि मैंने चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था ना मेरे भैया। अगर नहीं उसको वीडियो देखो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फिर आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्नू से टू सौरभ, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरे भैया। तो देखो जल्दी जल्दी, अन्नू से टू सौरभ, तो यहाँ पे अन्नू को अन्नू लिख दो भैया, अन्नू को अन्नू, और से टू किसमें बदलना है मेरे भैया, जल्दी बता दो,
आस्क्ड में बदलना है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, सौरभ, सौरभ, क्लियर, आज सौरभ ना। और उसके बाद कामा इन्वर्टर कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करना मेरे भैया, इफ का। इफ या वेदर दोनों में से एक का प्रयोग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसके बाद सेकंड पर्सन किसके अनुसार मेरे भैया, ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कौन है, सौरभ है, यानी के स्थान पर कौन आ गया भैया, जल्दी बताओ, सौरभ आ गए। अब सौरभ एक नाउन है भैया, इसका प्रोनाउन लेंगे तो क्या लेंगे, ही लेंगे। तो लिख दो भैया ही। टेंस बदलो, टेंस बदलो। अब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेम टू खाली किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट लगता है, बी टू लगता है, प्लस क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, लाफ्ड, लाफ्ड। अब मी है तो मी कौन सा पर्सन है भैया, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, अन्नू, यानी मी के स्थान पर कौन आ गया भैया, अन्नू आ गई। कौन आ गई मेरे भैया, अन्नू आ गई। अब बताओ, अन्नू है ना, अन्नू है। अन्नू एक नाउन है, जिसको प्रोनाउन लेंगे सी लेंगे। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, तो क्या लिख देंगे, हर। अब कहेंगे सर ये डिड कहाँ गया मेरे भाई, डिड केवल क्या शब्द के लिए आया था, और बाकी डिड की कोई बात भूमिका नहीं है, क्लियर। अगर यहाँ पे होता डिड यू नॉट लव मी ना, तो यहाँ पे डिड यू नॉट लव मी होता, तो आप ऐसे करते, क्या करते मेरे भैया, सबसे पहले ही करते, अब उसके बाद पास्ट में, तब आपको डिड नॉट लव हर, तब ऐसे करते। लेकिन यहाँ पे ये डू क्या है, केवल मात्र क्या किया है, बाकी इसकी कोई भूमिका नहीं है। तो चलिए फिर से चीज समझ में आ गई, क्या हो गया, अन्नू आस्क्ड सौरभ इफ ही लव्ड हर, क्लियर मेरे भाई। अब कह रहे देखिए, रजनी सेड टू हिम कैन यू मीट मी, अरे डबल डबल बाल लिख दे क्या फ्रेंड्स, उसको एक मिटा देना पड़ेगा, ठीक है। कह रहे कैन यू मीट मी, मी बोलना है मेरे भैया, कैन यू मीट मी टुमारो इन पटना ना, क्या तुम मुझे पटना में कल मिल सकते हो क्या, मिल सकते हो क्या। तो हम क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे, रजनी को रजनी लिख देंगे, रजनी को रजनी लिख देंगे। सेट टू को भैया आस्क्ड में किस में बदलना है, तो टोल में बदलने वाले थे भैया, तो क्या कर देना है, आस्क्ड में कर देना है। और उसके बाद हिम को हिम कर देना है। कामा तो कामा को हटाने के लिए भैया किसका प्रयोग करना है, इफ या विदर दोनों में से कर देना है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है भैया, ही होता है। अब कैन है तो कैन को नियम के अकॉर्डिंग कुड में बदल दिया जाए, क्यों बदल दिया, मैंने चेंज ऑफ अदर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बताया था मैंने, जिसमें बताया था कैन को कुड में बदलना होता है। तो ही कुड मीट, क्लियर मेरे भैया, मीट हो गया। और उसके बाद मी आया, मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, रजनी है, तो यानी मी के स्थान पर कौन आया, देखो भैया यहाँ पे मी के स्थान पर किस कौन आया, रजनी आया। रजनी एक प्रोनाउन है भैया, प्रोनाउन है तो इसका मैं क्या लूंगा, नाउन है, इसका मैं प्रोनाउन लूंगा तो क्या होगा मेरे भैया, सी होगा। और उसी के लिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, तो हर। और टुमारो किस में बदलते हैं भैया, द नेक्स्ट डे में, फिर बदल दो द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। और कहा, इन पटना, फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर बने, क्या हो गया, रजनी आस्क्ड हिम इफ ही कुड मीट हर द नेक्स्ट डे पटना, ये आपका आंसर बन गया, क्लियर मेरे भाई, पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत सिंपल तरीके सब कुछ, क्या फ्रेंड्स समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया, जाहिर सी बात है ना। कह रहा है द पीपल सेड टू द प्लेयर्स डू यू नॉट प्ले क्रिकेट टुडे ना, तो क्या लिखेंगे भैया, द प्लेयर को वैसे लिखते हैं ना, द पीपल को द पीपल लिखते हैं, और टू को किसने बदलते हैं भैया, आस्क में बदलते हैं। या बंद करो जल्दी से और जल्दी सॉल्व कर दो ना। और द को द लिख दोगे भैया, प्लेयर को प्लेयर लिख दोगे, प्लेयर्स, ठीक है। अब कॉमेंट और कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डैट का नहीं ना, ना डैट का बिल्कुल नहीं करना है, किसका प्रयोग करना है भैया, इफ का प्रयोग करना है, इफ। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, प्लेयर्स के अनुसार। आप प्लेयर्स के अनुसार बदलना है भैया, यानी यू के स्थान पर कौन है, प्लेयर्स। अब बताओ, प्लेयर्स एक है, बहुत सारे, जाहिर सी बात है, एक या एक से अधिक है। जब एक या एक से अधिक है, इसके लिए प्रोनाउन क्या लूंगा भैया, दे लूंगा। क्या लूंगा मेरे भाई, दे लूंगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे। अब यहाँ पे डू नॉट आया है, देखो डू नॉट, तो पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, और प्ले हो जाएगा, और क्रिकेट हो जाएगा, और टुडे को दैट डे,
डेट डे फुल स्टॉप आपका आंसर क्या हो जाएगा। द पीपल्स आस्क्ड द प्लेयर्स इफ दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट दैट डे। ये आपका पूरी तरीके से आंसर हो गया। केवल 2 ही रूल्स में मैंने पूरी चीज़ों को कवर कर लिया। तो फ्रेंड्स क्या आपको वीडियो समझ में आ गई। फ्रेंड्स अगर नहीं समझ में आया तो पीछे में फिर से बैठ जाइएगा और पुनः देख लीजिएगा, सब कुछ आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड्स, जिससे कि जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोर्ड में परफॉर्मेंस करें, जिससे कि परीक्षा में बहुत अच्छे तरीके से अंक प्राप्त हो। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, धन्यवाद, नमस्कार।